सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले इस चैप्टर के साथ देखने वाले ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। क्या बताओ? ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। लेसन का मोटिव मैं आपको बता देता हूँ। मोटिव ये है कि जो वर्क इन्वायरमेंट होता है आपका, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, वो सेफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए वहीं पे। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग जो है हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक जो कि है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटीज है एंड एम्प्लॉयज के क्या ड्यूटीज है। ठीक है, सबसे पहले जनरल ड्यूटीज देखेंगे। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। ये एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं। ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एम्प्लॉयर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। उनको क्या इंश्योर करना है? एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर हैजर्ड फ्री वर्क प्लेसेस। जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हैजर्डियस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लाई विद OSH स्टैंडर्ड्स सेक्शन 18। ठीक है, OSH मतलब सर, OSH दोस्तों 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 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। अंडरस्टूड? याद रखना। ठीक, उसके बाद प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ एग्जाम्स एंड टेस्ट, मेंटेन फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट, इंश्योर हैजर्डियस टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल। अगर हैजर्डियस डिस्पोजल्स निकल रहे हैं तो उसका डिस्पोज प्रॉपरली होना चाहिए, ह्यूमन कांटेक्ट से बाहर होना चाहिए, वर्कर्स को दिक्कत ना आए, वर्कर्स के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट ना हो। ठीक है, वैसे तो देखो जो सीवेज वगैरह में काम करते हैं ना, जो गटर वगैरह साफ करते हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे भी कम रहता है। ठीक है, बिकॉज ये फैक्ट है कि वो हैजर्डियस जगह पे जाके काम कर रहे हैं। फिर इशू अपॉइंटमेंट लेटर टू एवरी एम्प्लॉई विद इन 3 months ऑफ कोड कमेंसमेंट इफ नॉट इशूड। तो अगर तुमने नॉर्मली एम्प्लॉय रख दिया है तो ध्यान में रखना है कि तुमको उनको नोटिस देना है एम्प्लॉयमेंट का। नॉट लिवाई एनी चार्जेस ऑन एम्प्लॉय फॉर सेफ्टी, हेल्थ एंड मेंटेनेंस। सेफ्टी, हेल्थ एंड मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है एम्प्लॉय से। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी हेल्थ ऑफ ऑल पर्सन ऑन वर्क प्रीमाइसेस। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, माइंस में, डॉक्स में, कंस्ट्रक्शन प्लांटेशन वगैरह में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे हेल्थ का रिस्क रहता है, सेफ्टी का रिस्क रहता है। तो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कह रहा है किसको? एम्प्लॉयर को। ठीक है, एम्प्लॉयर को। फिर स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे कि फैक्ट्री के लिए स्पेसिफिक है, माइंस, डॉक्स, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन। सिंपल चीज तुमको ये ध्यान में रखना है, जो स्पेसिफिक ड्यूटीज है ये उन एरियाज के लिए है जहाँ पे हैजर्डियस काम होते हैं, रिस्की काम होते हैं। प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ प्लांट एंड वर्क सिस्टम, अरेंज फॉर सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन फॉर एम्प्लॉयज सेफ्टी एंड हेल्थ, मेंटेन सेफ वर्क प्लेसेस। ठीक है, एंड प्रोवाइड मॉनिटर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोवाइड या फिर मॉनिटर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर वेलफेयर। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये तो आप सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हो, इसमें कुछ समझा नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पे समझाने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पे टॉपिक इतने सिंपल है कि यहाँ पे तुमको गो थ्रू करना होगा कि क्या क्या बताए जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे कोई वर्ड है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर दूंगा, लेकिन ये जनरल चीज़ें हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक, एक छोटे बच्चे के जैसे पढ़ाई करो। ओवर स्मार्ट नहीं होना है, ये नहीं सोचना कि यार ये तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि जब तुम खुद घर में बैठने पढ़ने बैठोगे ना तब तुम्हारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लो, उसके बाद घर में बैठ के आराम से पढ़ो। फिर एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम लोग नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि तुमको नोटिस भेजना होता है। किन को नोटिस भेजना होता है? एम्प्लॉयर को नोटिस। किसको? एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर भेजता है नोटिस। किस चीज का नोटिस? यह है क्वेश्चन मार्क। तो अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वर्ष हो गया डेथ, बॉडीली इंजर्डमेंट हो गया, ठीक है,
फिर प्रिस्क्राइब डेंजरस नेचर का तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब ये 48 आवर्स प्लस का मतलब ये होता है कि पकड़ लो तुम्हारा इंजरी हुआ है और तुम्हारा इतना बुरा हाल है कि तुम लगभग 2 दिन काम ही नहीं कर पाओगे, तो वो सीरियस मैटर हो जाता है। ठीक है, कितना गहरा कितना सीरियस है तुम्हारा इंजरी, वो मापने के लिए यहाँ पे 48 आवर्स दे रखा कि लगभग नेक्स्ट 2 दिन तुम काम नहीं कर पाओगे, मतलब सीरियस है इंजरी। ठीक है, तो इन तीन मैटर में आपको नोटिस भेजना होता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट, एम्प्लॉयर मस्ट सेंड नोटिस टू प्रिस्क्राइब्ड ऑथोरिटीज इफ एक्सीडेंट कॉजेस, अगर इन प्रकार के एक्सीडेंट हुआ तो। ठीक है अब देखो, आपको याद होगा कि एक होता है चीफ इंस्पेक्टर, बताओ क्या, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कम, जो आपके जो स्टैब्लिशमेंट होंगे ना, उन स्टैब्लिशमेंट को ओवरव्यू करेगा यही बंदा। ठीक, देखो एक होता है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ठीक, अब ये चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करता क्या है, तुम्हारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ओवरव्यू करता है, उसको देखता है कि सब कुछ सही प्रकार से चल रहा है कि नहीं, और तुमको गाइड भी करता है, फैसिलिटेट भी करता है। पहले तो गाइड वाला इंस्ट्रक्शन नहीं था, अब तो फैसिलिटेट करता है, उसका नाम ही रख दिए फैसिलिटेटर। ठीक, अब सुनो इस चीज को, जब तुम रिसीविंग अथॉरिटी को बताओगे कि ये डेथ हो चुका है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने अगर किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है तो वो करेंगे, और कितने टाइम के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर। अगर ना करे 2 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं किया, इंक्वायरी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा नेगेटिव, डेथ क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस चीज़ का इंक्वायरी। ठीक, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, CICF जो है, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये इंक्वायरी स्टैब्लिश कर देगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ये स्टार्ट कर देगा। ठीक, employer must send notice of any dangerous occurrences to prescribed authorities in prescribed form and time। अगर डेंजरस ऑक्यूरेंसेस, डेंजरस घटनाएं घट रहे हो तो तब भी आपको नोटिस भेजना होता है। नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, एम्प्लॉयर्स ड्यूटी मस्ट सेंड नोटिस ऑफ वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट अ थर्ड शेड्यूल डिजीज। अब थर्ड शेड्यूल डिजीज क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए। थर्ड शेड्यूल डिजीजेस क्या होते हैं दोस्तों, थर्ड शेड्यूल डिजीजेस में जैसे कि पॉइजनिंग हो गया आपका, ठीक है, केमिकल पॉइजनिंग हो गया, क्योंकि केमिकल्स के साथ आप लोग काम करते हो वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर, तो केमिकल्स की वजह से पॉइजनिंग, तो इसको केमिकल पॉइजनिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, फ्यूम्स वगैरह निकलता है गटर वगैरह से, ठीक है, बहुत जगह से फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है, वो भी इनहेल करते हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी एंड लंग्स डिजीजेस जो है वो भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो स्किन या फिर फिजिकल कंडीशन में कोई डैमेज अगर हो रहा हो, समझ में, कैंसर वगैरह भी हो रहा हो तब भी, अंडरस्टूड। और ये होता है तुम्हारा थर्ड शेड्यूल डिजीज। ये कुछ मैंने डिजीज का नाम बता दिया है जो कि आपके टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन ये आपको याद रख पाओगे। कैंसर वगैरह हो गया, लंग डिजीज हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो गए, स्किन डिजीजेस हो गया, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं, 3-4 मैंने बता दिए, ये सारे आ जाते हैं थर्ड शेड्यूल के डिजीजेस में। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर का ड्यूटी क्या रहता है, मस्ट सेंड रिटन रिपोर्ट विदाउट द डिले टू CICF इफ अटेंडिंग पर्सन विथ सस्पेक्टेड ऑफ थर्ड शेड्यूल डिजीज। तो सीधा का सीधा CICF को नोटिस करना होता है, किसको, मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी डॉक्टर रहेगा वो सीधा उसको बताएगा कि इसको थर्ड शेड्यूल का डिजीज हो चुका है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, मेडिकल प्रैक्टिशनर फेलिंग ड्यूटी लायबल फॉर 10,000 रुपीज़ पेनल्टी, 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा अगर डॉक्टर ने नहीं बताया तो। वैसे तो एम्प्लॉयर का बताने की भी काम है, एम्प्लॉयर तो बताएगा, डॉक्टर खुद बताएगा। ठीक, चलो अब देखो, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस, उनका क्या ड्यूटी रहता है, रिस्पॉन्सिबल केयर फॉर ओन others health and safety, comply with safety health requirements, cooperative with employer for statutory obligations, report unsafe situation, अगर situation unsafe लगे तो, not will fully interfere with misuse, neglect safety health and facilities। जानबूझ के गंदा रहना है तुमको, जानबूझ के ये सब नहीं करना चाहिए। नॉट विलफुली एंडेंजर सेल्फ अदर्स, तुमको तूफानी करना है, कुछ पानी की टंकी में खड़ा होगी विदाउट एनी सेफ्टी हार्नेस, खड़ा होके तुम हवा का मजा ले रहे हो और हवा चल रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, तो ये सब तूफानी नहीं करना है। परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है तुमको ध्यान में रखने होंगे। करेक्ट। फिर आता है एम्प्लॉयज राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमिनेंट डेंजर। एम्प्लॉयज का राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इमिनेंट डेंजर, जो इमिनेंट है मतलब जिसको हम लोग रोक सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड
representation. Employee can get health safety information from employer safety committees. If not satisfied, report to ICF sorry. फिर reporting imminent danger. If reasonable apprehension of imminent serious injury, मतलब apprehension का मतलब होता है तुमको लग रहा है, ठीक है, तुम reasonable एप्रीहेंशन तुमको ऐसा लग रहा है विद सम रीजंस कि कुछ इमिनेंट सीरियस इंजरी हो सकता है, डेथ डेंजर, एम्प्लॉय नोटिफाइज टू द एम्प्लॉयर को नोटिफाई कर देता है. फिर इमीडिएट रेमेडियल एक्शन. एम्प्लॉय मस्ट टेक इमीडिएट रेमेडियल एक्शन इफ सेटिस्फाइड. फाइनल अथॉरिटी. इफ एम्प्लॉयर नॉट सेटिस्फाइड, मैटर स्टिल रेफर टू ICF डिसीजन ऑन इमिनेंट डेंजर इज फाइनल. ठीक है, समझ में. अगले एम्प्लॉई जो है उन्होंने कहा कि मेरे को ये डेंजरस लग रहा है, समझ में आ रहा है. एम्प्लॉयर को कहा दिया, एम्प्लॉई ने कहा सर मेरे को ये वाला चीज़ डेंजरस लग रहा है, कुछ भी हो सकता है. एम्प्लॉयर को सीरियस नहीं लिया, एम्प्लॉयर ने सीरियस नहीं लिया. अगर एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड ना हो इस चीज़ के बारे में तो ये एम्प्लॉयर के ऊपर पूरा पावर नहीं है, वो मैटर जो है CIF के पास चला जाता है, CIF फाइनल डिसीजन देता है. समझ में आ रहा है. उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. क्या बताओ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड, देखो क्या लिखा है, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड. ये कौन होते हैं? नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है नेशनल OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल बोर्ड. फंक्शन क्या है? एडवाइजेस CG ऑन OSH मैटर्स, मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना पाए. स्टैंडर्ड रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, प्रोग्राम्स, अदर मैटर्स का प्रिस्क्रिप्शन देता है. ठीक है, तो सिंपल चीज़ ये है कि CG जो है, CG ने क्या बनाया? CG ने बनाया है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड. ठीक है, ये बनाया. इसका काम क्या है? इसका काम है CG को एडवाइस देना. CG को क्या देना? एडवाइस देना. कौन से मैटर पे एडवाइस देना है? मैटर है स्टैंडर्ड्स, कैसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, रूल्स क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड अदर मैटर्स के बारे में ये एडवाइस करता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन. अब अच्छा, ये हो गया नेशनल, एक होता है नेशनल लेवल का, दूसरा होता है स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड. सेम चीज़ है, स्टेट यहाँ पे स्टेट इसको बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. ठीक है, समझ में आ रहा है. ओके, उसके बाद अच्छा इस चीज़ को ध्यान में रखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड. ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तुमको समझ में आ रहा है. अब स्टैंडर्ड ये है कि मिनिमम, द बेयर रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए मतलब मैंडेटरी बोल दिया है कि इसी को मेंटेन करके तुमको चलना है, वो. डिक्लेरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ स्टैंडर्ड किन के लिए? फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक्स, बीड़ी, सिगार, कंस्ट्रक्शंस के लिए एक्सेट्रा. ठीक है, स्कोप क्या है? हैजर्डियस को कंट्रोल करेगा. नॉर्म्स फॉर हैजर्डियस मैनेजमेंट, नॉर्म्स मतलब रूल्स, कैसे हैजर्डियस मैनेजमेंट किया जाए. ठीक है, फ्री एग्जामिनेशन वगैरह पर रखे हैं. मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, सो दैट पता चले कि इस बंदे को बीमार जो है वो पहले से था या फिर एम्प्लॉयमेंट के बाद. रिपोर्ट ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ होनी चाहिए. CG कंसीडर्स OSH एस्पेक्ट बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़. सेक्टर स्पेसिफिक मेजर्स, टेलर्ड OSH मेजर्स फॉर माइंस, मतलब देखो माइंस के लिए अलग होगा. ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए अलग होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए अलग होगा, बीड़ी सिगार बनाने के लिए अलग होगा. सबके लिए तो एक नॉर्म्स नहीं होगा ना, एक रूल नहीं होगा, तो अलग सबके लिए टेलर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ठीक है, मैटर्स इन द सेकंड शेड्यूल, स्टैंडर्ड्स कवर आइटम लिस्टेड. ठीक है, तो सेकंड शेड्यूल में जितने भी मैटर्स है वो सारे कवर्ड हो जाते हैं इन स्टैंडर्ड्स के द्वारा. समझ में आ रहा है. ओके, फिर आता है सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर. देखो, सेफ्टी कमिटी एक होता है सेफ्टी ऑफिसर. सेफ्टी कमिटी मैंडेट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में by order require any establishment or a class of establishment to constitute a safety committee बनाएंगे. ठीक, कॉम्पोजिशन, एम्प्लॉयर वर्कर का रिप्रेजेंटेशन रहेगा वहाँ पे,
वर्कर रिप्रेजेंटेशन शुड बी मोर देन द एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेशन। इस बात का ध्यान रखें, फॉर एग्जांपल अगर 5 जन है कमेटी में तो 3 जन एम्प्लॉई वर्कर जो है वो होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन से बंदे होंगे, एंड एम्प्लॉयर का 2 होगा। तो इस प्रकार का रेशियो होना चाहिए, मोर देन इक्विवेलेंट या फिर मोर देन या फिर इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल अगर 5 है, तो 3 कम से कम वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होने चाहिए, और यहाँ पे 5 है तो 2 क्या होगा, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग। तो सर यहाँ पे तो पता है मोर देन या फिर इक्वल टू, क्योंकि 5 जो है वो तो इक्वल टू हो नहीं पाएगा, आधा इंसान को कैसे बांट देंगे, इसलिए मोर देन रखेंगे यहाँ पे वर्कर का। और पकड़ लो 6 जन अगर है, 6 रिप्रेजेंटेशन अगर है, तो फॉर एग्जाम्पल 6, तो यहाँ पे तुम वर्कर के लिए 4 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, एंड एम्प्लॉयर के लिए 3 रखना होगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? इक्वल टू अगर पकड़ लो यहाँ पे तुमने 4 रख दिया तो एम्प्लॉयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर हो जाएगा 2, तो एम्प्लॉयर कम हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर इक्वल भी रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी 3 इक्वल हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि कितने जन आ रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। बस एक चीज़ का ध्यान में रखना कि वर्कर का रिप्रेजेंटेशन या तो इक्वल होगा एम्प्लॉयर के साथ या तो मोर होगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर। ठीक है, अच्छा अब देखो रिप्रेजेंटेशन, देखो सेफ्टी ऑफिसर, एम्प्लॉयर अपॉइंट्स सेफ्टी ऑफिसर्स इन फैक्ट्रीज विद 500 प्लस वर्कर्स। अगर 500 प्लस वर्कर तुम्हारे यहाँ पे काम करे तो सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। हैजर्डियस प्रोसेसेस में काम हो रहे तो 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। कंस्ट्रक्शन वाले जगह पे 250 सेम, माइंस वाली जगह पे अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करे तो सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? अब आता है हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन, हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। देखो यहाँ पे ना हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि साफ सफाई। ठीक है, साफ सफाई रहेगा तो हेल्थ प्रॉपर रहेगा। अब देखो साफ सफाई में क्या क्या आता है। जनरल ड्यूटीज, एम्प्लॉयर मेंटेन ओएसएच कंडीशंस प्रिस्क्राइब बाय सीजी, स्पेसिफाइड मैटर्स प्रिस्क्राइब सीजी, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर क्लीनिनेस एंड हाइजीन, वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्री फ्रॉम डस्ट, नॉक्सियस गैसेस, फ्यूम्स एंड अदर इम्प्योरिटीज, ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन, कूलिंग इन वर्क रूम्स, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, ओवर क्राउडिंग का प्रिवेंशन होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, सेपरेट एंड हाइजीनिक टॉयलेट्स एंड यूरिनल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द जेंडर्स होने चाहिए। ठीक है, वेलफेयर प्रोविजंस में क्या है, वेलफेयर फैसिलिटीज़ में क्या क्या बताया गया है, सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटीज, सेपरेट बाथिंग प्लेसेस, लॉकर रूम्स, प्लेसेस फॉर कीपिंग ड्राई क्लोथ्स, सिटिंग अरेंजमेंट फॉर स्टैंडिंग वर्कर्स, कैंटीन इन स्टैब्लिशमेंट विद 100 प्लस वर्कर्स, अगर 100 प्लस वर्कर्स है तो कैंटीन होने चाहिए, मेडिकल एग्जाम ऑफ माइन वर्कर्स, एडिक्वेट फर्स्ट एड बॉक्सेस होने चाहिए, अदर सीजी रिकमेंडेशंस। एडिशनल प्रिस्क्राइब मैटर्स में आता है एम्बुलेंस रूम होना चाहिए अगर 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो तो, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, यूनिफॉर्म्स, रेन कोट्स फॉर मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, एडिक्वेट सेपरेट शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम ये होने चाहिए। इन माइन फैक्ट्रीज, ठीक है, लंच रूम, माइन फैक्ट्रीज विद 50 प्लस वर्कर, 50 से ज़्यादा अगर है तो उनके लिए अलग से सेपरेट शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम ये होनी चाहिए। ठीक है, फिर वेलफेयर ऑफिसर इन फैक्ट्री माइन प्लांटेशन विद 250 प्लस वर्कर्स, अगर वेलफेयर ऑफिसर तब रहेगा अगर तुम्हारा फैक्ट्री माइन प्लांटेशन वगैरह है, वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे तो वेलफेयर ऑफिसर भी लगेगा। सेफ्टी ऑफिसर का कितना, 500, याद आ रहा है 500, याद रखियो। फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज विद हैजर्डियस प्रोसेस में 250 वर्कर्स एंड नॉर्मल फैक्ट्रीज में 500 से ऊपर होगा तभी जाके रिक्वायरमेंट होता है सेफ्टी ऑफिसर का। तो ये सारे तुमको याद रखने। ठीक, टेम्पररी फ्री लिविंग अकोमोडेशन, ठीक है, रियम्बर्स कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्शन अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, रियम्बर्समेंट वगैरह जो है ये भी तुमको देना चाहिए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा यहाँ तक वेलफेयर प्रोविजंस। अंडरस्टूड, वेलफेयर प्रोविजन से खत्म हो चुका है। अब एक चीज देखेंगे, अच्छा ओके, आज जो है ना दोस्तों ये क्लास थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन बहुत फ्रूटफुल क्लास रहेगा। मैं एक चीज तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ तक जो हम लोगों ने कर रखे हैं ना
यहाँ तक जो हम लोगों ने कर रखे हैं, इसके ऊपर एक टेस्ट जो है मैं इस चैप्टर के ऊपर लेने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉपर टेस्ट कब सर? आज टेस्ट होगा 7 PM को इसी चैप्टर के ऊपर, यहाँ तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है यहाँ तक, ठीक। और एक चैप्टर और एक उसके साथ क्लास के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा बहुत बचा है बस, ठीक है। आज थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल है, क्लास को भी मिस नहीं कर सकते, इसलिए मेरा कमिटमेंट है तुम लोगों के टूवर्ड्स, इसलिए मैं आ गया क्लास करने के लिए, ठीक है। तो 7 PM ये वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग नक्की करेंगे, अंडरस्टूड। 7 PM को टेस्ट होगा, तो टेस्ट ज़रूर देना। ग्रुप कहाँ पे सर टेस्ट होगा? टेस्ट होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे के ऊपर। कहाँ पे? व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, ये क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल पाएगा, वरना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एक भी टेस्ट मिस नहीं करना है, जो भी मैं टेस्ट तुमको ऑनलाइन कहता हूँ कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर दो, मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप का, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहेगा दोस्तों, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन विथ इट, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।